हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस लाया हूँ जो आप लोगों के हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रमेश चंद्र को। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में रमेश चंद्र जी को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। भरतपुर पक्षी अभियान को राष्ट्रीय पार्क 1982 में घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। वेदांगों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वह लेटा होता है तब। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार वह लेटा होता है तब डालता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 20 वर्ष। गाय का औसत जीवन काल 20 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1526 में। भारत में मुगल 1526 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1608 में। भारत में अंग्रेज लोग 1608 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1987 में। भारत सरकार ने गैंडा परियोजना 1987 वर्ष में आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का तक्का किस विटामिन के कारण जमता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन के कारण। मानव शरीर में रक्त का तक्का विटामिन के कारण जमता है। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रांड वन किस लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद गिद्ध के लिए। कोरिंगा ग्रांड वन सफ़ेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 नस्लें। भारत में गाय के 28 नस्लें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। चाइनामैन शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड में। थाईलैंड देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 में। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 में लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह को। भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1853 में। भारत में पहली रेल 1853 वर्ष में चली थी। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मदुरई को। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तार और केबल भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 52 सेकंड। भारत में राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कद्दू। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25 जनवरी को। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाराणसी को। घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। भारत के साथ श्रीलंका देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है क्योंकि बीच में समुद्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। अगला क्वेश्चन है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलीगढ़ को। लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ शहर को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नासिक। नासिक में जो है आरबीआई की नोट छपाई की है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। 200 के नोट पर सांची का स्तूप चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ को। आम का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल में। रसगुल्ले का आविष्कार बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत देश में। पानी पूरी बनाने की शुरुआत भारत देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चांदी। भारत में सबसे पहले चांदी धातु की मुद्रा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान को। भारत के राजस्थान राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल में। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। केरल राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 बार। भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्बू द्वीप। भारत का सबसे पुराना नाम जम्बू द्वीप था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता शहर में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मछली उत्पादन या मत्स्य पालन। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओमी बाबा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक ओमी बाबा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को अन्य सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत में पहली बार राजस्थान राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आनंदीबाई जोशी। भारत में पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तालघाट रेलवे ब्रिज। भारत में सबसे पहला रेलवे पुल तालघाट रेलवे ब्रिज था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1852 में। भारत का पहला डाक टिकट 1852 वर्ष में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टाटा सन्स। भारत में पहली बार टाटा सन्स ने वायुदूत सेवा शुरू की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दशावतार मंदिर। भारत में सबसे पुराना मंदिर दशावतार मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। भारत का पहला पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय था। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जितेंद्र नाथ दास। जितेंद्र नाथ दास स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज़ के नोटों का चलन शुरू किया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय शासक ने कागज़ के नोटों का चलन शुरू किया पहली बार। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की।